औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ENG 518 असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है हमारे पास। इसमें हमने एक रिसर्च कंडक्ट करनी है और वो किस तरह से करनी है, कैसा उसका फॉर्मेट होना चाहिए, वो सब हमें इन्होंने बताया है। सबसे पहले उन्होंने रिसर्च प्रपोजल को डिफाइन किया हुआ है। रिसर्च प्रपोजल डिस्क्राइब्स व्हाट यू विल इन्वेस्टिगेट, वाई इट्स इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू विल कंडक्ट योर रिसर्च। कि एक रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा होता है जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, कि आप क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, और आपने जो अपनी रिसर्च है वो कैसे जो है वो कंडक्ट की है। अब इन्होंने फॉर्मेट बताया हुआ है कि अब किसी भी फील्ड में आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं ना, तो वो उसका जो फॉर्मेट होता है वो वेरी करता है, रिसर्च टू रिसर्च वो वेरी करता है। लेकिन जो ये सारे एलिमेंट्स हैं ये हर रिसर्च में होने चाहिए। टाइटल पेज, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च डिज़ाइन एंड रेफरेंस लिस्ट, ये सारे जब चीज़ें होंगी तब हमारी एक जो रिसर्च होगी वो कंप्लीट होगी। अब इन्होंने हमें कहा है कि ये सारी यानी कि आप फॉर्मेट को देखें और टॉपिक के अलावा ये सारी चीज़ें हमने लिखनी है। टॉपिक हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के हमें 6 मार्क्स मिलेंगे, लिटरेचर रिव्यू के 6 मार्क्स मिलेंगे। अब जो हम जिस चीज़ पे हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे होंगे ना, जो हमारा टॉपिक होगा उससे रेलेवेंट 3 आर्टिकल हमने पढ़ने हैं और फिर हमने उनका रिव्यू करना है, यानी कि उनको समराइज़ करके हमने उनका रिव्यू हमने अपनी असाइनमेंट में लिखना है। फिर रिसर्च मेथडोलॉजीज़, अब कौन कौन से मेथड यूज़ किए आपने ड्यूरिंग अ रिसर्च वो आपने लिखने हैं। फिर लास्ट पे आपने रेफरेंस देना है जो कि 4 मार्क्स का है। आप देखें इन्होंने यहाँ पे एक लिंक भी दिया हुआ है, इसमें जाके हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारा कुछ करना है। और इन्होंने यहाँ पे हमें एज अ सैम्पल भी दिया हुआ है। इन्होंने टॉपिक लिया है द इफेक्ट ऑफ टीचर्स नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज ऑन स्टूडेंट आउटकम्स, कि टीचर के जो नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो स्टूडेंट की आउटकम्स पे किस तरह से असरअंदाज हो रहे होते हैं। इन्होंने एक हमें सैम्पल दिया है कि आप कोई भी टॉपिक इस तरह ले सकते हैं। फिर इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, हाइपोथेसिस को, बैकग्राउंड, सिग्निफिकेंस कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मेथडोलॉजीज उन्होंने कौन कौन से मेथड यूज़ किए हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, और लास्ट पर उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। ये आप देख लें, सेम आपने ऐसी चीज़ का रेफरेंस आपने अपनी असाइनमेंट में लिखना है। अच्छा जी, क्वेश्चन को तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, अब आते हैं आंसर की तरफ। सबसे पहले आप कोई भी टाइटल ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, बस उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और उसको आप अच्छी तरह यानी उसकी लिटरेचर रिव्यूज़ और वो सारा कुछ आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है कोई भी आप ले सकते हैं, अपनी बुक में से कोई भी उठा लें। मैंने यहाँ पे लिया है टॉपिक ऑप्टिमल एज फॉर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कंप्रिहेंसिव एनालिसिस, यानी कि सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए कोई स्पेसिफिक एज होती है या नहीं, मैंने ये टॉपिक लिया है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च स्टडी, द स्टडी एम्स टू डिटरमिन द ऑप्टिमल एज फॉर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रोफिशिएंसी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि जो हमने इस स्टडी में हम बेसिकली ये डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि क्या सेकंड लैंग्वेज लर्न करने के लिए, एक्वायर करने के लिए कोई स्पेसिफिक कोई ऑप्टिमल एज होती है, और अगर होती है तो वो हमारी प्रोफिशिएंसी पे और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे किस तरह से असरअंदाज होती है। व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाई, हम इस स्टडी में क्या करेंगे और कैसे यानी कि ये रिसर्च जो है वो कंडक्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेट द को रिलेशन बिटवीन द एज एट विच इंडिविजुअल्स बिगन लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज एट द लेवल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड लेवल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़, हम बेसिकली इंडिविजुअल्स का कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट एज में जो सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि वो लैंग्वेज जो है वो उनकी प्रोफिशिएंसी पे लैंग्वेज लर्निंग जो है किस तरह से असरअंदाज हो रही है और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे किस तरह से असरअंदाज हो रही है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी रिसर्च का, एग्जामिन करेंगे कि सेकंड लैंग्वेज जो है वो प्रोफिशिएंसी पे किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है, और कॉग्निटिव एडवांटेज और चैलेंजेस, और कौन से हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वाइल लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज एट डिफरेंट एजेस। रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली हमारा है क्या, इज़ देयर एन ऑप्टिमल एज रेंज फॉर अचीविंग हाई प्रोफिशिएंसी इन सेकंड लैंग्वेज, हाउ डज द एज ऑफ द सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इफेक्ट ऑन कॉग्निटिव स्किल्स सच एज मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि जो क्या कोई स्पेसिफिक एज होती है प्रोफिशिएंसी एक्वायर करने के लिए, गेन करने के लिए सेकंड लैंग्वेज में, और कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज़ किस तरह से मुतासर होती हैं वाइल लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज एट डिफरेंट स्टेज। लिटरेचर रिव्यू में हम क्या लिखेंगे, अगर आप सेम यही मेरे वाली असाइनमेंट लिखना चाह रहे हैं तो आप सेम यही वाला लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सेम लिख सकते हैं। अब रिसर्च गैप में हम क्या लिखेंगे, एग्जिस्टिंग लिटरेचर लैक्स अ कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉन्स रिलेशनशिप बिटवीन द एज ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, प्रोफिशिएंसी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
रिसर्च मेथडोलॉजीज़, हमने कौन कौन से मेथड यूज़ किए हैं अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। तो मेटा एनालिसिस, सिंथेसाइजिंग डेटा फ्रॉम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से हमने डेटा लिया है। कोग्निटिव असेसमेंट हमने किया है। एंड न्यूरो इमेजिनिंग स्टडीज़, पॉपुलेशन एंड सैम्पल, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्टडीज़ इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज, यानी कि हमने जो डिफरेंट एज में जो लर्नर लैंग्वेज लर्न कर रहे थे, हमने उनकी जो लर्निंग है उसको स्टडी किया है और वहाँ से हमने डेटा कलेक्ट किया है। अब डेटा कलेक्शन टूल्स हमारे पास कौन से थे? सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च लिटरेचर एंड रेलेवेंट डेटा सेट्स। डेटा कलेक्शन मेथड कौन से थे? थ्रू रिव्यू एंड सिंथेसिस ऑफ पब्लिश स्टडीज़, यानी कि जो पब्लिश स्टडी है हमने उसको स्टडी किया है और मतलब उसके मतलब हम रिव्यू करें। रेफरेंसेस में आप सेम एज़ इट इज़ ये लिख सकते हैं। अगर आप सेम यही टॉपिक लिखना चाह रहे हैं अपनी असाइनमेंट में तो ये आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, जो मैंने प्रीवियस आपके साथ असाइनमेंट सॉल्यूशन शेयर किया है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है या आप वो नहीं लिखना चाहते तो मेरे पास एक और भी है, आप ये भी लिख सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं लिखना चाहते तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप इससे रिलेटेड कोई टॉपिक उठा के और उस पर अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी मेरा फेवरेट टॉपिक है, द इंटरप्ले ऑफ इनेटनेस एंड बिहेवियर इन लैंग्वेज लर्निंग। ये कंट्रोवर्सी हमने बहुत सारी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ी है और इस पर यानी कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है इनेटनेस और बिहेवियर जो टॉपिक है उस पर, कि हमारी जो लैंग्वेज लर्निंग है उस पर हमारी इनेटनेस का किरदार होता है या बिहेवियर उसमें अहम किरदार अदा कर होता है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में लिखना है, दिस स्टडी डेल्व्स इनटू अ डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन इनेटनेस एंड बिहेवियर इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। बेसिकली ये स्टडी डिस्क्राइब करेगी लैंग्वेज लर्निंग के दौरान इनेटनेस और बिहेवियर के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको। व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाई, इन्वेस्टिगेट हाउ innate लैंग्वेज एबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल बिहेवियर इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस लैंग्वेज एक्विजिशन। इसमें हम बेसिकली ये स्टडी करेंगे और इसलिए करेंगे कि जो लैंग्वेज की एबिलिटीज़ हैं, innate लैंग्वेज एबिलिटीज़ हैं और जो एक्सटर्नल बिहेवियर हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और उसके नतीजे में हम जो है वो लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारी इस रिसर्च का क्या है? एक्सप्लोर द एक्सटेंट टू विच innate लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़ इम्पैक्ट लैंग्वेज लर्निंग बिहेवियर। तो हमने इसमें हमारा एक तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने उन innate एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना है जो कि लैंग्वेज एक्विजिशन के दौरान हो रही होती हैं और एग्जामिन हाउ एक्सटर्नल बिहेवियर्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज स्किल, और जो एक्सटर्नल बिहेवियर हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल। रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली हमारा क्या है? टू व्हाट एक्सटेंट डू innate लैंग्वेज एबिलिटीज़ इन्फ्लुएंस लैंग्वेज लर्निंग आउटकम्स, के मतलब कि जो innate लैंग्वेज एबिलिटीज़ हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होती हैं वाइल लर्निंग आ सेकंड लैंग्वेज उसके आउटकम्स पे। हाउ डू बिहेवियर फैक्ट कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग, और बिहेवियर फैक्टर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वाइल लर्निंग आ सेकंड लैंग्वेज। लिटरेचर रिव्यू में अगर आप ये वाली सेम यही टॉपिक उठा रहे हैं और आप यही असाइनमेंट लिखना चाह रहे हैं तो आप सेम यही लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और सेम आप यही लिख लेना है। रिसर्च गैप, existing literature lacks a comprehensive understanding of how innateness and behavior intricately shape language learning process। रिसर्च मेथडोलॉजीज़ में मतलब कौन कौन से आपने मेथड यूज़ किए? सबसे पहले आपने स्टडी टाइप बतानी है, तो मेथड डिज़ाइन इनकॉर्पोरेटिंग साइकोलिंग्विस्टिक असेसमेंट एंड बिहेवियर ऑब्जर्वेशंस, पॉपुलेशन एंड सैम्पल, 150 पार्टिसिपेंट्स रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स एंड एजेस। डेटा कलेक्शन टूल्स आपने कौन से यूज़ किए हैं? स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड स्ट्रक्चर बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। डेटा कलेक्शन मेथड आपने ये लिख लेना है, रेफरेंस में आपने सेम एज इट इज़ यही जो मैंने लिखा हुआ है आपने ये लिख लेना है अगर आप इस टॉपिक पे असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं।